हेलो। बढ़िया पार्क में आया हूँ आज, पहली बार पार्क में आके वीडियो बना रहा हूँ। ये कैमरा मेरी तरफ है नहीं सेंटर में, यहाँ है सेंटर, ठीक है। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई थी अभी 1-2 घंटा, रिमझिम हुई थी बट हुई थी। हाँ, पानी भर रहा है पार्क में हर जगह, मिट्टी हो रही, कीचड़ हो रही है। फिसलते फिसलते बचा जो मैं कैमरा लगा रहा था। खैर, ये हो सकता है वीडियो का टाइटल थोड़ा क्लिकबेटी हो ठीक है, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है, ऐसा टॉपिक है ये जिसको लेके ना लोग हवा बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था, ठीक है। मैं एज़ यूजुअल मेरा ओवर थिंकिंग ब्रेन भाग रहा था एंड आई जस्ट हैव कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ, ठीक है। डायलॉग चलते रहते लेफ्ट राइट। तो ऐसे ही मैं अपने आप से बात कर रहा, थोड़ा सोच रहा, थोड़ा ओवर थिंक कर रहा, समझ रहा अपने आप को, ठीक है। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमको खुद को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने सोचा है, डिसाइड करा है रिसेंटली कि जस्ट वर्क ऑन योर ब्रेन, ऑन योर सोल, ऑन योर, वो एक कहावत है ना कि फिक्स योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड फिक्सेस अराउंड यू, ऐसा कुछ है ना कि यू जस्ट हैव टू चेंज द वे यू सी द वर्ल्ड एंड हाउ यू इंटरप्रेट एंड हाउ यू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ है। मेरे को वो एग्जैक्ट फ्रेज़ या कहावत याद नहीं आ रही है, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो फ़िलहाल तो मैं अपने आप को ही समझने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आई कैन हैव गुड रिलेशनशिप विद जिनके साथ भी मैं रखता हूँ, ठीक है। ज़्यादा लोगों के साथ मैं रिश्ता नहीं रखता, ठीक है। ज़्यादा भसड़ पसंद नहीं है, गिने चुने लोगों से बात, गिने चुने लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखना, बट बहुत करीब रखना और प्यार करना बहुत साथ देने वाली चीज़ है, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू बी गुड शिखर फॉर देम। तो ऐसी ओवर थिंकिंग करते करते डायलॉग करते करते एक दूसरे के साथ ब्रेन में मेरे के दिमाग में एक टॉपिक आया कि यार ऐसा क्या है जो तुझे चाहिए एक लड़की में, ठीक है। शादी की उम्र है जो मैं नहीं मानता, ठीक है। शादी उम्र से या समय से नहीं होती, समय अपने आप हो जाती है, ठीक है। भगवान करा देता है, यूनिवर्स मिला देता है, चीज़ें हो जाती हैं। और क्योंकि अगर यूनिवर्स और भगवान ना चाहे ना, तो आप कितने भी कुछ भी कर लो, मेहनत कितने भी झंडे गाड़ लो, आपका नहीं होना है। तो वो आपका जो लाइफ पार्टनर आपके भगवान ने लिखा है वो तो अपने आप ही आएगा, सही समय पे आएगा, जब आप उसके लिए रेडी रहोगे, उसके लायक बन जाओगे। बट फिर भी खुद से सवाल किया कि ऐसा क्या है शिखर, ऐसा क्या है जो तू ढूंढता है किसी लड़की में, है ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ट्राइंग टू फाइंड समवन, राइट। कुछ ना कुछ तो थोड़ी दिल में चलती हैं बातें दिमाग में, बट मैं उतना सोचता नहीं, ठीक है। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। लोग यूजुअली आज के लिस्ट के साथ ढूंढते हैं लोगों को, मैं नहीं, ठीक है। आई जस्ट थिंक इट जस्ट हैपन्स, ठीक है। यू जस्ट मीट पीपल रैंडमली, ठीक है। भगवान आपको मिलाता है और फिर आप पे है कि आपको क्या समझ में कौन आ रहा है कितना, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि एक लिस्ट लेके आप लोगों के घर जाते हो, या आई एम बाय द वे of course taunting the matrimonial sites, all the WhatsApp groups that exist in the world for arranged marriages, because I can understand कि ठीक है, थोड़ा बहुत इंट्रो देना ज़रूरी है कि मैं इतने साल का हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, ये पढ़ा है। बट लोगों का ना इंट्रो के बाद ना लोगों को ऐसे सवाल पूछने हैं, ऐसी चीज़ें करनी हैं, ऐसे एक लिस्ट लेके घूम रहे हैं, विच मेक्स लव फील लाइक अ जॉब इंटरव्यू, ठीक है। आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए इश्क में, प्रेम में, प्यार में। वो लिस्ट अगर है भी तो वो बहुत छोटी होनी चाहिए, वो इतनी छोटी होनी चाहिए कि मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। बेस्ट है अगर एग्जिस्ट ही ना करे, बट फिर भी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि हम एंड में है तो इंसान ही, ठीक है। थोड़ी बहुत तो अपेक्षाएं, थोड़ी थोड़ी इच्छाएं तो रहती हैं इस दिल में, बट फिर भी मैंने अपने आप से पूछा, मेरी ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, ठीक है। बट फिर भी एक ह्यूमन के लेवल पे मैं कुछ सोचता हूँ, ठीक है, कि एक अगर आप किसी के सोल से, है ना, उसके दिमाग से अगर आप प्यार या शादी करते हो तो क्या क्या सोच के, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ऐसे, है ना। क्योंकि अगर 1 साल पुराना, 1 साल पीछे अगर आप जाओगे या 2 साल पीछे जाओगे तो वो वाला शिखर बहुत अलग सोचता था, इवन 1 साल पुराना वाला शिखर, ठीक है। क्योंकि एक ना देखो, उम्र तो हो रहा है कि शादी की, तो रिश्ते विश्ते वाली हरकतें तो चलती हैं। तो कोई अगर ना ऐसा कोई सवाल पूछता है, कैसी लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए बेटा तुम्हें,
भाई मेरे को क्या पता कैसी लड़की चाहिए, और मेरे को अगर पता भी होगा तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ मैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सोचता हूँ मैं। मेरे कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि 2 लाइन में ख़त्म भी हो जाए, वही वाली बात है। लिस्ट भी नहीं है, बट वो जो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है वो पन्ने भर देगी, ठीक है। तो मैं क्या ही बताऊँ किसी को कैसी लड़की चाहिए, ये क्या क्वेश्चन है, व्हाट द फक इज़ दिस क्वेश्चन कि कैसी लड़की चाहिए। भाई अच्छी लड़की चाहिए यार। और क्या। एनीवे फिर भी एक इंसान पूछेगा यार थोड़ा सोच। तो मैंने भी सोचा कि यार कैसा क्या है, क्योंकि होता है ना कभी कभी ना हम ऐसी गलती कर देते हैं कि हमारी दिल की इच्छाएं भी इतनी बड़ी हो जाती हैं कि फिर कोई इंसान उनको पूरा कर ही नहीं सकता या कर नहीं पाता बेचारा, अगर सामने वाला चाहे भी तो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं आपकी इच्छाएं इतनी भी स्पेसिफिक ना हो जाए, या इतनी बड़ी ना हो जाए, या इतनी गहरी ना हो जाए कि साला कोई कर ही ना पाए वो चीज़ पूरी, ना चाह के भी। सामने वाला अगर पूरी जान शिद्दत कर दे, पूरी लगा दे मेहनत, फिर भी आपको थोड़ी सी खड़क ही जाएगी कि यार, तो वो वाला भी नहीं होना चाहिए ना। और फिर एक आर्टिफिशियल लिस्ट भी नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं देखता हूँ क्या, हाइट, कलर, कमर, पैसा, क्या जात धर्म। ठीक है, जात धर्म का मैं थोड़ा बहुत समझ भी सकता हूँ कि ठीक है कम्युनिटीज़ में ही शादी हो तो बेटर है, ताकि हमको ऑलरेडी पता है एक दूसरे का कल्चर, तो इट बिकम्स ईजियर टू फॉर्म अ पोस्ट मैरिज रिलेशनशिप। बट मैं तो वो भी नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ठीक है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि लेट्स जस्ट से कि मेरी आई डोंट नो कोई तड़कता भड़कता रिलीजन बताओ ना। चलो छोड़ो, इतनी डीप बातें नहीं करेंगे, ठीक है। बट आई जस्ट थिंक कि अगर 2 रिलीजन्स या 2 कास्ट में भी अगर शादी, कास्ट तो नहीं, क्योंकि कास्ट में एट द एंड ऑफ द डे तुम सेम ही धर्म के हो, तो कास्ट इज़ जस्ट स्टुपिडिटी, ठीक है। कास्ट मेरे को तो समझ नहीं आता, ठीक है। सिंह हो, शर्मा हो, ठीक है, गुप्ता हो, अग्रवाल हो, एक ही बात है भाई, ठीक है, एक ही बात है, सब हिंदू ही हो ना तुम, एक ही बात है। बट अगर हिंदू और क्रिश्चियन हो गए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो आई जस्ट थिंक कि अगर, ठीक है मैं मानता हूँ थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके 2 कल्चर भी तो मिला रहे हो, वो भी तो बहुत सुंदर चीज़ बन सकती है ना। आपके अगर जो बच्चे होंगे वो दोनों कल्चर को सीख पाएंगे, दोनों रिलीजन को सीख पाएंगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। बट मैं कह नहीं रहा हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आई जस्ट थिंक कि दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे, ठीक है। 10 मिनट से वीडियो चल रही है और मैं अभी तक मुद्दे पे नहीं आया, तो मुद्दे पे आते हैं। पहली चीज़ मैं सोचता था 1 साल पुराना, 2 साल पुराना शिखर सोचता था कि यार एक ना ऐसी बंदी चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे समझ सके, ठीक है। क्यों समझ सके? क्योंकि यार मैं वो हूँ जो बोलता कम है, सोचता ज़्यादा है, ठीक है, कहता कम है, करता ज़्यादा है। तो होता क्या है ना, उस चक्कर में ना लोग मुझे समझ नहीं पाते। एक अंकल घूर रहे हैं मेरे को, ठीक है, तो उस चक्कर में क्या होता है ना, लोग मुझे समझ नहीं पाते। तो हमेशा से पिछली पूरी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा ही लगा है, पिछले 10-15 साल से, कि कोई समझने वाला इंसान मिल जाए। क्योंकि कुछ लोग मिलते हैं फिर ज़िंदगी में जो समझने लगते हैं, तो अच्छा भी लगता है कि ठीक है समवन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड मी, मेक मी फील सीन एंड अंडरस्टूड वगैरह वगैरह। तो पहली चीज़ यही आती थी कि कोई मुझे समझ सके, बट फिर रियलाइज़ किया कि व्हाट, आई एम जस्ट टू फकिंग कॉम्प्लेक्स। आई थिंक आई एम आस्किंग टू मच कि कोई मुझे समझ सके, बिकॉज आई डोंट रियली थिंक कि कोई मुझे समझ सकेगा। एंड इट्स नॉट इन अ नेगेटिव वे, नॉट इन अ सैड वे, इट्स जस्ट द ट्रुथ। तो मैं ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं रखूँगा आपसे कि आप मुझे समझ सको। हाँ, कोशिश करना थोड़ी बहुत समझने की, और थोड़ा बहुत भी अगर आपने समझ लिया तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। ये अब नहीं है ऐसा कुछ। आई डोंट पुट अंडरस्टैंड मी एट एनीवेयर ऑन दी लिस्ट। दूसरा, फिर क्या चाहिए? मैंने ऐसे सोचा ठीक है अब तेरे को नहीं चाहिए अंडरस्टैंडिंग बीवी मिले, चलेगा, मतलब अगर उतना भी ना समझ पाए। बाय द वे, अगर मेरे को ऐसा चाहिए नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि 0 भी चलेगा मेरे को, ठीक है। ऑफकोर्स इंसान हूँ भाई, ठीक है। अगर किसी से शादी कर रहे हो तो ठीक है, पुतले से शादी नहीं कर रहे हो, ठीक है, एक पत्थर से शादी नहीं कर रहे हो, इंसान से कर रहे हो। फिर दूसरी चीज़ मैंने सोचा चल ठीक है वो नहीं है तो और क्या है। फिर आया कि जो सपोर्ट कर सके, बिकॉज आई वॉन्ट टू बिल्ड थिंग्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, समथिंग इम्पैक्टफुल, एंड होपफुली मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी डूइंग दैट। और फिर मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी बीवी हो जो समझ सके कि मेरा विज़न क्या है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे मैं ये सब कुछ कर किस लिए रहा हूँ, बीवी और बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, है ना, फैमिली के लिए एट द एंड ऑफ द डे कर रहा हूँ। मेरे को कोई इच्छा ऐसी है नहीं, ठीक है, कि मैं 100 करोड़ कमाऊँगा तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, या 2 करोड़ कमाऊँगा तो मैं ये, मेरे को कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कुछ है भी थोड़ा बहुत तो ये है कि थोड़ा बहुत घूमना है, और वो भी अब अकेला घूमने का मन नहीं करता, फैमिली के साथ, या शादी हो जाएगी तो बीवी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, बस
अकेले घूमने का भी मन नहीं करता। पहले थोड़ा सोचता था आई कैन जस्ट ट्रैवल द वर्ल्ड अलोन फॉर वट एवर रीजन, बट अब ऐसा नहीं आता मेरे दिमाग में। तो सेकेंड चीज़ क्या हुई, जो समझ सके, तो अब वो समझ सकेगी तो मैं चाहता हूँ, आई वुड रेदर होप कि अगर उसके भी कुछ एम्बिशंस है, विजन्स हैं, अगर एकदम ही अलग है कि शी कैन नॉट जॉइन दोज फोर्सेज विथ मी, ठीक है, जॉइन हर एम्बिशन विथ मी, इफ़ वी कैन नॉट हैव अ जॉइंट विजन, अ जॉइंट फ्यूचर दैट वी वांट टू बिल्ड, ऑल्दो आई होप ऐसा हो, बट अगर ऐसा नहीं होता, लेट्स से शी इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, और मैं हूँ इंजीनियर, मैं हूँ बिल्डर, वो है डॉक्टर, तो अब हम चाह के भी कुछ नहीं बना सकते एक साथ, राइट। बट लेट्स से अगर वो बिजनेस में है या क्रिएटिव है, वो उसको मार्केटिंग पसंद है या ड्राइंग पसंद है या उसको चीज़ें बनाना पसंद है, या फिर वो एक बहुत इमोशनल इंसान है जो समझती है लोगों को, तो लाइक मोर लाइक क्या बोलेंगे, एक हेड ऑफ ह्यूमंस या हेड ऑफ पीपल ऑफ द कंपनी, चीफ पीपल ऑफिसर, CPO बना दो। अगर वो इमोशनल है, अगर वो क्रिएटिव है, तो यू कैन बिकम द CMO विथ मी, लेट्स यू हेल्प मी मार्केट, यू हेल्प मी शेप माई आइडियाज़, यू हेल्प मी एक्सप्रेस दोस आइडियाज़, जो भी है। बट अगर वो डॉक्टर है या लॉयर है ना, तो बिल्कुल ही अलग हो गई। तो वी कांट डू एनीथिंग टुगेदर, देन आई अंडरस्टैंड कि ठीक है तुम्हारे एम्बिशंस अलग हैं, सो यू डू योर थिंग, आई विल डू माई थिंग, एंड फिर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी कम बैक होम वी आर देयर फॉर ईच अदर। बट अगर वो बाकी चीज़ें होती तो वी समथिंग होपफुली वी कैन बिल्ड टुगेदर, ठीक है, एन एम्पायर। बट ना हो तो कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट होपफुली वी कैन बिल्ड समथिंग टुगेदर, वी कैन कॉल इट कि वी बिल्ड आवर ओन वर्ल्ड, ठीक है भाई। अब ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, मतलब दूसरा ऑप्शन दिया मैंने, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसके भी कोई विजन नहीं है, उसके कोई एम्बिशन नहीं है, और वो मेरे साथ भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए शिखर। और सोचा, फिर आया कि मैं बहुत रोमांटिक इंसान हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ अपने रोमांस के ऊपर कि मैं कह सकता हूँ इस दुनिया में कोई भी मूवी नहीं बनेगी जो मेरे 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 रोमांस को, मेरी आशिकी को, मेरे अंधे प्यार को बीट कर सके, ठीक है। तो अब अगर इतना अंदर से प्यार है तो सामने भी उसको एक्सेप्ट करने वाला मिलना चाहिए। वो दिखा ना पाए उतना चलेगा, ठीक है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे से कोई बराबरी नहीं कर सकता है, ना सोचने में, ना ओवर थिंकिंग में, ना प्रेम में, ना सपोर्ट में, ना लॉयल्टी में। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं जैसा हूँ या मैं जितना कर रहा हूँ वो भी आप करो मेरे लिए। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल। एंड हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा भी कर जाओ, तो मेरे बराबर तो आप नहीं कर पाओगे, मेरे से थोड़ा कम भी करोगे तो चलेगा, बहुत कम करोगे तो भी चलेगा, ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा। आई डोंट एक्सपेक्ट कि, बट तो फिर अब क्या है, यू थिंक कि ठीक है वो केमिस्ट्री चाहिए, वो इंटीमेसी चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो बॉन्ड चाहिए, बट लोग आ गए पार्क में तो दिमाग ख़राब हो रहा है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। बट फिर भी लेट्स जस्ट अज्यूम कि चलो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अब क्या करें, अब क्या बचा, कुछ तो चाहिए होगा भाई शिखर, कुछ तो चाहिए होगा, कुछ तो चाहिए होगा ना, है ना, कुछ तो चाहिए होगा। मैं सोचा और सोचा, मैं फिर आया, हाँ, यस, फाइनली समथिंग दैट आई वुड डेफिनेटली वांट इन माय वाइफ, एंड आई डोंट थिंक विदाउट दिस आई विल एवर बी एबल टू मैरी अ पर्सन, ठीक है, or marry this person or be in a relationship with this person. And that thing that I realized कि मेरे को ये सबसे ज़्यादा चाहिए, ये चाहिए मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ में, ये चाहिए मुझे अपनी बंदी में, और वो ये है कि शी डिज़ायर्स, एस्पायर्स एंड वांट्स टू बी अ गुड मदर, टू बी अ ग्रेट मदर। मदरहुड उसकी लिस्ट पे नंबर 1 पे होना चाहिए। अब ये सुन के बहुत सारी लड़कियों की आज के टाइम पे, ये जो फेमिनिस्ट के लोग हैं आजकल, है ना, जिनको लगता है कि माँ वाला जो धर्म है इस दुनिया में वो सम हाउ इज़ ऑपरेशन, सम हाउ इट इज़ बिलो देयर लेवल, फलाना ढिमकाना है ना। तो मेरे को पता है कि ये चीज़ आधी लड़कियों को आज के टाइम पे ऑटोमेटिकली फ़िल्टर कर देगी। बट द थिंग इज़ ट्रू फेमिनिज़म आई रिस्पेक्ट, अच्छी बात है, बट नॉट वो जो है ना कि ये जो इंडिपेंडेंस का चलता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, नो वन इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैं भी नहीं हूँ, जब मैं शादी करूँगा तो मैं भी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे चाहिए बीवी, ठीक है ना, ये इंडिपेंडेंस मुझे समझ नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि आई वॉन्ट
a woman who puts motherhood at the top, who wants to be a good mother, who wants to have babies, who want to raise babies. और मैंने सोचा ऐसा क्यों, ठीक है. एंड दिस इज़ अ वेरी फेमिनिन ट्रेड बाय द वे. एक लड़की तभी ये सब सोचती है, ये सब चाहती है अगर वो बहुत फेमिनिन हो, ठीक है. और आजकल पता नहीं लोग सोचते हैं कि लाइक फेमिनिन होना बुरी बात है, पता नहीं. मतलब बीइंग सॉफ्ट, बीइंग इमोशनल, बीइंग रोमांटिक, बीइंग केयरिंग, बीइंग नर्चरिंग, बीइंग अंडरस्टैंडिंग is a good thing यार. फेमिनिन होना अच्छी बात है. यू नीड अ सॉफ्ट पर्सन, यू नीड दैट सॉफ्टनेस इन लाइफ, है ना. इन अ रिलेशनशिप देयर इज़ नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन अ फेमिनिन वुमन, ठीक है. अब क्यों ऐसा क्यों है कि मुझे क्यों चाहिए कि वो अच्छी माँ बनना चाहे, है ना. तो अगर अगर एक लिस्ट बनाता हूँ ना, तो मदरहुड सबसे टॉप पे, सेकंड पे आना चाहिए मैं, राइट, एक एज अ वाइफ, और थर्ड पे आना चाहिए एज अ बहू, है ना. लाइक इन अ मैरिज की बात कर रहा हूँ मैं. You can also put your ambition after me, your whatever career goals you have, whatever anything you have, you can put it on the third place, ठीक है. टॉप 3 में ये हो गया, मदरहुड, वाइफ एंड योर करियर, एम्बिशन, whatever. मेरा भी यही है, टू बी ऑनेस्ट. अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, अभी तो नहीं है, मैं बाप नहीं बनाऊँ, मतलब से 10 साल बाद जब मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो आई वुड पुट माई किड्स एट द टॉप, ठीक है. तो फादरहुड कम्स एट द टॉप, देन कम्स माई वाइफ, ठीक है, एज अ हस्बैंड, एंड देन कम्स माई वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, ठीक है. क्योंकि ऑल दो ये जो थर्ड में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब ऊपर के लिए ही है, ये सब ऊपर के लिए ही है. और मुझे तो लगता है ये ऑलमोस्ट 99 लॉन्डो का यही सीन है भाई. वो बस ऊपर वालों के लिए ही कर रहे हैं, लिस्ट में जो ऊपर हैं उन्हें अपने से मतलब नहीं है. अब वही वाली बात है कि एम आई ट्राइंग टू पुट माई एक्सपेक्टेशंस ऑन समवन एल्स, कि अगर मैं ऐसा हूँ, मुझे ये सब चाहिए, या मैं ऐसा करूँगा तो आप भी करो. तो अब ये भी चलता है दिमाग में कि एम आई रियली किलिंग ऑल माई एक्सपेक्टेशन. क्योंकि इन अ रिलेशनशिप द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ गुड रिलेशनशिप इज़ एक्सपेक्टेशन, ठीक है. फ्रेंडशिप में, फादर चाइल्ड में, मदर चाइल्ड में, या सिबलिंग्स में, या हस्बैंड वाइफ में, यही है कि एक्सपेक्टेशन चिपका दो. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में एक्सपेक्टेशन लगा दो, बस. वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होंगी, दर्द होगा, गुस्सा आएगा, बुरा भी लग सकता है कि मेरे इतना भी लेकर होगा तो. हाँ, तो वही वाली बैलेंस वाली चीज़ है कि यार अब मैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ, बट आई थिंक ये एक्सपेक्टेशन मुझे रखनी पड़ेगी. नंबर 1 वाली, नंबर 2 और 3 4 5 आग लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे. बट अगर तुमने बच्चों को सबसे ऊपर नहीं रखा है, सम मदर इन दिस रिलेशनशिप, तो आई डोंट थिंक वी आर गुड फॉर ईच अदर. इफ़ यू डोंट वांट टू हैव किड्स, वी कांट बी टुगेदर. इफ़ यू डोंट थिंक कि द बिगेस्ट पर्पस ऑफ अ मैरिज, the biggest purpose of humans on this planet is to make babies at the end of the day, you know, legacy, DNA. मैं ज़्यादा भी वो नहीं सोचता हूँ. कलयुग में रह के सोचोगे तो सोचोगे अरे यार इतना दर्द है इस धरती पे यार, क्यों इस दर्द को बढ़ाना है, क्यों 2 बच्चे ला के उनको भी तंग करना है, क्यों उनको ये रैट रेस में घुसाना है. नहीं घुसाना भाई. इसलिए इतने ये जो मैंने बोला थर्ड पे, जो मेरे एम्बिशन है, मेरे विजन है, ये इसलिए हैं ताकि उनको ना करना पड़े ये, ठीक है. तो मैंने सोचा कि यार ये ऐसा क्यों, मैंने सोचा कि मदरहुड वाली चीज़. तो मैंने अपने हाथ से सोचा कि मैंने अपनी लाइफ में, आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी लकी दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड द बेस्ट लव दैट अ मॉम कैन गिव टू हिज सन, ठीक है. बहुत अलग डेडिकेशन होता है, वो बहुत अलग प्रेम होता है जब माँ अपने बच्चों को अपने सबसे आगे रखती है ना. वो बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है. और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी वो बॉन्ड एक्सपीरियंस कर सकें. क्योंकि अगर वो बॉन्ड नहीं होता है ना, तो बहुत बहुत दुख और दर्द में वो बच्चे जीते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी निकाल सकते हैं उस दुख दर्द में, ठीक है. अगर तुम्हें ऐसी माँ मिल जाए जो इमोशनली अवेलेबल ना हो, या जो तुम्हारे इमोशंस को निगलेक्ट करे, या बोले सप्रेस करने को बोले कि हट ऐसे कुछ नहीं होता, या एक्नॉलेज ही ना करे तुम्हारे इमोशंस, या तुम्हें कुछ चाहिए तुम मांगो, या मम्मी भूख लग रही है रात के 2 बजे, और वो बोले अरे सो जा, इतने टाइम पे क्या है,
बट दूसरी तरफ उठ के अरे बेटा क्या हुआ, क्या चाहिए बता, अभी किचन में गई, अभी बना के ले आई। ऐसा चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को एक्सपीरियंस करने को मिले, क्योंकि जब अगर ऐसा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा ना, और लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है, वो जो इमोशनल बॉन्ड है ना एक इंसान का, एक बच्चे का, चाहे वो मैं अभी भी 28 का हो रखा हूँ, अभी भी वो इमोशनल वाला जो बॉन्ड है, अगर मैं गलती से कुछ कहना चाहूँ अपने दिल की बात, तो मैं अपनी माँ को बोलूँगा। मैं तो वैसा बोलता नहीं हूँ, मेरे अगर दिमाग पे, मेरे चेहरे पे, अगर मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलता है, मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ, ठीक है, तो मैं परेशान नहीं रहता हूँ, बट बहुत चलता है दिमाग में। तो कभी कभी वो इमोशंस, वो ओवर थिंकिंग इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि वो चेहरे तक आ जाता है वो, ठीक है, कि कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में। और कौन है इस दुनिया में, कौन है जो वो चेहरा पढ़ लेता है? मेरी माँ। 1 सेकंड में क्या हुआ, परेशान क्यों है, क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है, और मैं कुछ नहीं बोलता। 99.99% मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यार बहुत कुछ चलता है। अब बोलने बैठो भी तो कितना ही बोल पाओगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेचारी माँ भी नहीं कर सकती हेल्प, है ना। माँ क्या ही हेल्प करेगी, वो बस सुन सकती है, समझ सकती है और कह सकती है कोई बात नहीं, और वो अपनी तरह से प्यार दिखाएगी जो भी कर सकती है माँ। और माँ को बोल भी दोगे तो वो परेशानी होगी, बट कोई भी है इस दुनिया में तो वो माँ है जो तुरंत पकड़ लेती है चेहरे से। मेरे को कहना भी नहीं पड़ता, मैं सब सह लूँगा। अगर वो लेट्स से क्या क्या चीज़ें बोली थी मैंने, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, अंडरस्टैंड कर मेरे को, कोई बात नहीं, बच्चों को करना, बच्चों को समझने की कोशिश करना, बच्चा कुछ मांगे या कुछ बोले या कुछ कहे तो उसको समझने की कोशिश करना, मुझे मत कर, कोई बात नहीं। दूसरा क्या बोला, शेयर्ड विजन, शेयर्ड एम्बिशन, सपोर्टिव, हेल्प मी बिल्ड वट एवर आई एम ट्राइंग टू बिल्ड, मत कर, कोई बात नहीं। बट बच्चा कुछ करने की कोशिश करे ना कल, तो उसका साथ ज़रूर देना, ठीक है। उसके अपने बच्चों में ज़रूर बिलीव करना कि जो बच्चा वो करना चाहे, उसके अंदर जो भी इच्छाएं हों, जो भी दिल में चीज़ें हों, उसको करना। वो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि तुम उसको सपोर्ट ना करो, तुम उसको अंडरस्टैंड ना करो, तुम उसको मोटिवेट ना करो। थर्ड क्या बोला मैंने, प्यार, रोमांस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, है ना, इंटीमेसी हो जा, ठीक है। वी कैन बिकम रूममेट्स शेयरिंग अ रूम, ठीक है। कोई इमोशन नहीं है, कोई रोमांस नहीं है, पत्थर की हो गई हो आप, चलेगा। बच्चों के लिए दिल पूरा खुला रहना चाहिए। बच्चों के इमोशंस को कभी आप निगलेक्ट नहीं करोगे, कभी आप डिसमिस नहीं करोगे। वो अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आप सुनोगे, ये ज़रूर चाहिए। मैं सह लूँगा बच्चों के लिए, अगर तुम बच्चों के लिए हो ऐसी, मैं अपने लिए सह लूँगा। चौथा क्या बोला मैंने, चौथा, अब तो मुझे लिस्ट भी याद नहीं। मैं ना बहुत देखता हूँ आजकल ना, लोग इतना, कभी कभी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, एक इंसान के अंदर होता ही नहीं है, उन्हें बस बाकी चीज़ों पे ध्यान देना है। आई एम सॉरी बट यू एंड आई कैन नॉट बी इन अ रिलेशनशिप, वी कैन नॉट गेट मैरिड इफ़ यू आर नॉट पुटिंग फैमिली फर्स्ट। मेरा फैमिली ही नंबर 1 है भाई,